तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हमने आर्मी का जितना भी ऑल ट्रेड है जो कि क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि हम स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं और साइंस हम ही पढ़ाएंगे। और आगे को जो जितना टीचर है जो लगभग एक दो दिन में सारे चलाएंगे। तो आज मैथ स्टार्ट करें, जो कि मैथ के सर से दर्शन कराएं। तो प्रकाश कुमार है, आइए सर। तो ये सर है जो कि मैथ क्लास कराएंगे, जो कि 3-4 बार आर्मी के एग्जाम निकाल चुके हैं और हम भी एग्जाम निकाल लिए हैं। और मेरा मेडिकल मेडिकल इश्यू के कारण हम रह गए। तो हम सोचे आज हम आर्मी न बन पाए तो क्या हुआ, लेकिन कितना आर्मी हम बना के छोड़ेंगे। तो प्रकाश सर है जो कि आप सभी को मैथ पढ़ाएंगे, जो कि बहुत अच्छा अनुभव है। और 2-3 बार एग्जाम भी निकाल लिए हैं, जो एसएससी जीडी भी एग्जाम से मेरिट तक पहुंचे हैं। जो कि सर का भी मेडिकल पॉइंट था, इसी कारण रह गए। तो हमने हमने सोचे थे क्यों नहीं आर्मी का क्लास ही लिया जाए। हम नहीं बन पाए, लेकिन आगे सभी आर्मी को बनाएंगे। तो आप सभी हमको साथ दीजिएगा। और आप सभी को जितना भी इम्पोर्टेंट क्लास है और अच्छे से अच्छे टीचर हैं, जो कि ला के और आज मैथ का क्लास स्टार्ट होगा। और कल एक ही 2 दिन में जितना भी टीचर होगा सबको आप सभी को मिलवा देंगे। और आप सभी को क्लास आज से कंटिन्यू चलेगा। तो आप सभी क्लास देखना मत भूलिएगा, जो कि 2027 को एग्जाम है। जो कि एग्जाम में एक एक प्रश्न इस क्लास यहाँ से ही आएंगे, जो कि हम लोग के पास एक्सपीरियंस है और एग्जाम निकाले हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, यहाँ से जितना भी पढ़ाएंगे सब यही क्लास से आएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सर आज मैथ क्लास शुरू करेंगे, तो आप थैंक करिए। यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो आज हम मैथ आप लोग पढ़ाने वाले हैं। जो हम खुद 4-5 एग्जाम निकाल चुके हैं। जैसे अग्निवीर हुआ, अग्निवीर हुआ, टेट में 3-3 ट्रेड से एग्जाम से हुआ था ना। से इससे पहले हो जाओ 3 ट्रेड एग्जाम दे सारे थे। इससे हम खूब सच पढ़ाएंगे, इससे बहुत सच पढ़ाएंगे और ध्यान देंगे। फिर देखो, देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे, बताएंगे सिलेबस क्या होता है। आर्मी का सिलेबस क्या होता है और मैथ, आर्मी का मैथ कैसे होता है। देखो, फर्स्ट सिलेबस होता है अगन। सबसे दूसरा होगा संख्या पद्धति। उसके बाद होगा लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। उसके बाद होगा सरलीकरण। उसको सरलीकरण होगा, उसके बाद लाभ हानि होगा। उसके बाद होगा अच्छा अनुपात समानुपात। देखो हम बोर्ड लिखते हुए तो आप लोग बहुत बताएंगे। समझो, फर्स्ट है संख्या पद्धति। फर्स्ट है संख्या पद्धति, उसका सेकेंड है महत्तम लघुत्तम। समापवर्त। उत्तम समापवर्तक। और तीसरा है अनुपात एवं समानुपात। और चौथा है चौथा है औसत। चौथा है औसत। देखो चौथा प्रश्न है औसत। और पांचवा है बट्टा। पांचवा है बट्टा। बट्टा भी हो सकता है, या इसको भी से समान अनुपात दीजिए ना, औसत हो गया औसत। इसके बाद पढ़ाएंगे हम बट्टा। और इसके बाद हम पढ़ाएंगे बट्टा, बस हो गया। इसके बाद पढ़ाएंगे हम से प्रतिशत और लाभ हानि होता है वो पढ़ाएंगे। कितने का प्रतिशत, 6 पढ़ाएंगे हम। प्रतिशत, प्रतिशत। उसके बाद उसको पढ़ाएंगे सातवां। उसमें पढ़ाएंगे हम सातवां, पढ़ाएंगे हम लाभ और हानि। तो उसके बाद पढ़ाएंगे हम हानि। भैया हो गया यहाँ तक। उसको पढ़ाएंगे हम साधारण ब्याज। क्या साधारण ब्याज? समय समय चाल, जो महत्वपूर्ण है। तो देख रहिए, आठवां है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। नाइन्थ है समय
समय चाल दूरी, समय चाल एंड दूरी, समय चाल और एवं एवं दूरी, लेंथ हो गया। इसका थोड़ा 2D और 3D होता है, जो वो पढ़ाएंगे 2D एंड 2D एंड 3D हो गया। उसके बाद होता है 2D वर्ग होता है घातांक करनी होता है, वो हम घात देंगे, लेकिन थोड़ा घातांक घातांक। और देखो इसमें बहुत टॉपिक है जो एग्जाम बहुत कम आता है, इसलिए हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वही पढ़ाएंगे, इसलिए तुमको आप लोग उसमें बचेगा और समय बहुत कम लगेगा, इसलिए बहुत आपको वक्त बता दिए, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बाद में आप लोग बोलिएगा कि सर पढ़ा दिए क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्त पढ़ाई दो तेरह है ना, वही हम पढ़ा रहे हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ क्वेश्चन हर एक बार आता है। जैसे ये घात ये है संख्या पद्धति, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। सो लघुत्तम है, लघुत्तम कहाँ बढ़ता है और महत्तम कहाँ बढ़ता है, इससे भी एक एक या दो क्वेश्चन, इससे एक दो क्वेश्चन ठीक साथ आता है। और अनुपात एवं अनुपात, इससे भी एक क्वेश्चन हर एक बार आता ही आता है, हर एक बार आता ही ठीक से आता ही है। और औसत, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है या दो क्वेश्चन आ सकता है, कभी एक आता है कभी दो आता है, इसलिए ध्यान देना, कभी या तो कभी एक आता है या कभी एक दो आता है। और उसके बाद बट्टा 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 सोचा हर एक पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, किसी साल एक आता है किसी साल दो क्वेश्चन आता है, इसलिए बच्चों ध्यान दो क्या है बट्टा। और नेक्स्ट है प्रतिशत, क्या नेक्स्ट है प्रतिशत, ये देखो महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक, ऐसे हर एक साल एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये टॉपिक वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर एक बार एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको हम जो पढ़ाएंगे इसको बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे हर एक क्वेश्चन आता है फिक्स आता है। इसे से तुम्हारे हम जाऊंगे 2023 में, उस बार इसमें दो क्वेश्चन आया था, ये दो दो क्वेश्चन में आया था, दो क्वेश्चन प्रतिशत से और लाभ हानि, इससे भी किसी साल एक क्वेश्चन आता है, किसी साल दो क्वेश्चन आता है, लेकिन फिक्स है ये दोनों सिलेबस से अग्निवीर में आते हैं तो। और साधारण बिहार हम हमें आज से जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम हुआ था ना इसे 2025 में और 2026 में, हम बहुत बहुत बच्चे से बात किए थे और हम खुद भी एग्जाम दिए थे, उसमें बच्चा से बात किए, बच्चा लोग बोले था साधारण बिहार सर क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए ये भी है ना तेरी, इससे भी एक क्वेश्चन मान के रखो, एक क्वेश्चन आता ही आता है। और समय चाल दूरी, ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़िएगा और मैथ में पढ़िएगा, इससे भी एक क्वेश्चन मान करो, एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, और शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट हुआ, फर्स्ट शिफ्ट हुआ, थर्ड शिफ्ट हुआ, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन एडिट करता है। और 2D एंड 3D, इससे भी एक क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता है, किसी शिफ्ट में आता है किसी शिफ्ट में नहीं आता है, इसलिए किसी भी एवरेज हम एक क्वेश्चन रखते हैं। और घातांक करनी है, इससे हर एक बार क्वेश्चन एडिट करता है, लेकिन हम जब एग्जाम दिए थे, जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए थे उससे एक क्वेश्चन आया था, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन एडिट करता था, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और देखिए हो गया, हम तुमको बहुत बहुत कम पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे जो तुम लोग एग्जाम में हर एक साल आता है, जैसे कि तुमको बहुत पढ़ा दिए जिससे नहीं आया बोलेगा सर पढ़ा दिए क्वेश्चन नहीं आया, इससे तुमको हम लोग ज्यादा पढ़ा क्या फायदा, जो आता है वही पढ़ाएंगे, जो हमको लगेगा कि आने वाला है सिलेबस, वो कभी हम तुमको से खत्म होगा इसके बाद लास्ट में पढ़ा देंगे, जैसे जब आप लोग कमेटी लेंगे ना मैराथन, उस टाइम तुमको हल्का बता देंगे, इसलिए घबराना मत है, जो पढ़ाए हैं जितना बताए सिलेबस पता है 11th तक, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये रिक्स हम लेंगे, उसके बाद में का हम से बाहर नहीं आएगा, फिक्स हम बोल रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत आने वाला होगा तो उस हमको बाद में आपको किसी से पाएंगे तो आपको बता दे करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं। हाँ, देखो आज हम सब लोग को जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो हम आज तुमको बता दिए हैं, यही सिलेबस रहेगा आर्मी के लिए, जैसे आर्मी टीजी हुआ, रेलमैन हुआ और ट्रैक हुआ, और जो टेक्निकल होता है इनमें नर्सिंग होता है, लगभग इसी से
क्वेश्चन आपको आएगा, इसलिए हमने लिख दिया अग्निवीर ऑल ट्रेड। अग्निवीर ऑल ट्रेड में मैथ आता है, इसलिए इसी से आएगा। तो हमें ये दूसरी वो बढ़ेगा, आपको हम बाद में धीरे धीरे आते जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है। जो बता दिए हैं तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम 15 तारीख से लिए हैं, अगर बताएंगे इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए तुम आज हम यही तरह से बता रहे हैं। आप कल से हम इसको शुरू करेंगे संख्या पद्धति। आज नहीं शुरू, आज शुरू करते, लेकिन आज थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए कल से शुरू करेंगे इसका संख्या पद्धति। और धीरे धीरे हम सब उठा देंगे। संख्या पद्धति हुआ, लघुत्तम समावर्त हुआ, अनुपात हुआ, औसत हुआ, बट्टा हुआ, प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुआ, वो लोग सब उठा देंगे धीरे धीरे। लेकिन तुम आज हमसे जुड़े हैं, जुड़े के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे तुम लोग को सब बता देंगे। अग्निवीर ऑल ट्रेड के लिए यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन नहीं रहेगा फिक्सन। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्लास में जुड़ने के लिए। आप लोग हमसे बढ़कर अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।